चैनल मन्नत लेट्स लर्न एवरीडे। तो जैसा कि हम यूपी ट्रिपल बैट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने अपने इससे ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो जो करंट में वाला जो टॉपिक चल रहा है वो इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो इससे आज हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है जीएसटी एंड टैक्स सिस्टम यानी कि जीएसटी व कर प्रणाली। तो बिना किसी देरी के हम अपने इस वीडियो को अपने इस जो टॉपिक है इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और नोट्स इससे बने हुए हैं, हमारे क्या फैक्ट हैं इसके, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट है वही मैंने लिखा हुआ है एंड जो एक्सपेक्टेड है वही हम अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है जीएसटी एंड टैक्स सिस्टम यानी कि जीएसटी व कर प्रणाली। सबसे पहले लिखा है कि जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं के लिए कर की दरें तय करेगा। तो कौन करेगा? तो जीएसटी काउंसिल परिषद तय करता है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता शुल्क। वो कौन सा शुल्क है जो केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? तो वो कृषि कर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट है टैक्स हेवन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि जो एक देश जो विदेशी नागरिकों को कर की जो छूट देता है, टैक्स पे जो छूट देता है कि उनके देश में पैसा निवेश करने पे कोई कर नहीं होगा, इसे हम टैक्स हेवन कहते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा जीएसटी संग्रह किस महीने में हुआ है? तो अप्रैल 2022 में हुआ है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का जीएसटी राजकोट क्या है? तो 09 है। इसमें इंपॉर्टेंट बात कि जीएसटी कितने नंबर का होता है, जीएसटी जो नंबर होता है वो कितने नंबर का होता है? 15 डिजिट का होता है और फर्स्ट के जो 2 डिजिट होते हैं, अंक होते हैं, वही स्टेट कोड होता है। इसी में नेक्स्ट है कि जीएसटी परिषद का गठन आर्टिकल किसके तहत हुआ था? तो आर्टिकल 279A के तहत हुआ था इसका गठन। नेक्स्ट है जो टाटा विदेश से किसी उत्पाद का आयात करता है तो उसे जो कर लगाया जाता है उस पर उस कर को हम क्या कहते हैं? तो कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क कर उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है वो टैक्स यानी कि वो कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे राज्य सरकार एकत्रित करती है यानी कलेक्ट करती है उसे स्टेट गवर्नमेंट। तो वो टैक्स है हमारा वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट है हमारा कि वो कर जो उत्पादन के प्रत्येक चरण में लगाया जाता है उसे हम वैट कर कहते हैं। नेक्स्ट है समिति जीएसटी और कर सुधारों से संबंधित है। वो कौन सी समिति है? कमेटी है जो हमारी जीएसटी और जो टैक्स करेक्शन से संबंधित है, तो वो विजय केलकर समिति है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला देश जिसने जीएसटी लागू किया था, तो वो फ्रांस है और उसने जीएसटी लागू किया था 1954 में जीएसटी लागू किया था। नेक्स्ट है सोने और चांदी पर जीएसटी कर कितना होता है? 3% होता है। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष कर का एक रूप है, क्या है? सेल्स टैक्स, बिक्री कर, जो कि एक अप्रत्यक्ष जो टैक्स होता है उसका एक रूप है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खरीद पर लगने वाला कर कौन सा होता है? तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी होता है जो इंटरनेशनल खरीद पर लगने वाला कर होता है। नेक्स्ट है कि जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई 2017 को इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट है जीएसटी में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है? तो 24.5% जीएसटी में भारत की हिस्सेदारी होती है। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद द्वारा सीमा तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन की छूट कितनी है? तो 40 लाख रुपए है। नेक्स्ट है कि जो चुंगी लगाया जाता है और वसूल किया जाता है वो क्या है? तो ये लोकल बॉडीज हैं यानी कि स्थानीय निकास हैं। जो चुंगी लगाया जाता है और जो वसूल किया जाता है उसे हम स्थानीय निकास कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीएसटी परिषद में कुल सदस्य हैं, तो 33 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित, और जिसमें 2 सदस्य केंद्र के होते हैं और 31 सदस्य राज्य के होते हैं। नेक्स्ट है जीएसटी नंबर का 14वां अंक है जेड, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जीएसटी नंबर का जो 14 अंक होता है वो जेड होता है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में भारत सरकार को सबसे अधिक कर प्राप्ति की थी, तो वो जीएसटी में थी। नेक्स्ट है हमारा वो उत्पाद जीएसटी के दायरे से बाहर है। मानव उपभोग के लिए शराब, पेट्रोल और डीजल, यानी कि मानव उपभोग के लिए जो शराब होती है और जो पेट्रोल और जो डीजल होता है वो जीएसटी के दायरे से बाहर आता है, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है कि जीएसटी परिषद में एक विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत कितना है? तो 3/4। नेक्स्ट है वो विभाग जो कर संग्रह के लिए जिम्मेदार होता है, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू यानी कि राजस्व विभाग है जो कर संग्रह के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो नितिन गुप्ता को किया है। नेक्स्ट है वस्तुओं और सेवाओं पर जो लागू जीएसटी दरें होती हैं, ये हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, तो वो दरें हैं 5%, 12%, 18% और 28%। नेक्स्ट है हमारा किसी भी अंतरराज्य खरीद पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? आईजीएसटी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वह कर जो जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया है, तो वो सर्विस टैक्स है जो जीएसटी कर द्वारा समाप्त कर दिया गया है। विदेश कंपनियों के शुद्ध लाभ पर कॉर्पोरेट टैक्स कितना है? तो कॉर्पोरेट जो टैक्स है वो 40% है। नेक्स्ट हमारा टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है?
फॉर टैक्स है, डी फॉर डिडक्ट है एंड एस फॉर एड रिसोर्स है। नेक्स्ट है हमारा जीएसटी जीएसटी जो बिल है उसकी पुष्टि करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो असम था। नेक्स्ट है जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं के गंतव्य उपभोग कर आधारित कर है, यानी कि जीएसटी से वस्तुओं और सेवाओं के गंतव्य उपभोग कर पर आधारित कर है। इसी में नेक्स्ट हमारा वित्त मंत्री द्वारा जीएसटी विधेयक प्रस्तावित किया गया था, मतलब वो कौन से वित्त मंत्री थे जिनके द्वारा जो जीएसटी विधेयक प्रस्ताव पारित किया गया था, तो वो अरुण जेटली थे। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है जीएसटी एन का पूर्ण रूप क्या है, तो ये है गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारा भारत के राष्ट्रपति ने जीएसटी को स्वीकृति दी थी, वो कौन सी तारीख थी जब स्वीकृति दी थी, तो 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में मिली थी और इसका आंसर होगा 12 अप्रैल 2017 को। यानी कि अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत में जीएसटी को स्वीकृति दी गई थी राज्यसभा में, तो हमारा आंसर होगा 3 अगस्त 2016 को, और जो राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी वो 12 अप्रैल 2017 को। नेक्स्ट हमारा भारत में जीएसटी दोहरे मॉडल पर आधारित है, मतलब कौन सा वो मॉडल है, तो कनाडा से अपनाया गया है जीएसटी को। जो जीएसटी का मॉडल है वो कनाडा से अपनाया गया है। नेक्स्ट है जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को वर्गीकृत किया जाएगा HSN कोड द्वारा। नेक्स्ट है हमारा वह कर, यानी कि वह टैक्स जो वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता, तो वो आयकर होता है जो वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता है। नेक्स्ट है हमारा जेम्स टॉबिन द्वारा शुरू में सुझाया गया टॉबिन टैक्स क्या है, तो ये एक मुद्रा का लेन देन है। इसी में नेक्स्ट है हमारा मैट, यानी कि मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स पर लगाया जाता है किस पर, तो ये शून्य कर कंपनी पर लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जीएसटी बिल को पारित करने के लिए संवैधानिक जो अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, जो बिल प्रस्तुत किया गया था, वो कौन सा अमेंडमेंट था, तो वो 122 अमेंडमेंट हुआ था। तो ये हमारा यहाँ पे जीएसटी का चैप्टर खत्म होता है। जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको सारे यहाँ पे बता दिए हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्ट विद अस। मिलते हैं